Sabah Khan, can we please have you on stage? Can you please be ready? Thank you very much. Thank you so much. Can we please have once again our इवेंट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस इवेंट को लेकर और सरोज खान मैम को लेकर ये ट्रिब्यूट किया गया इस इवेंट के लिए? सबसे पहले मैं हूँ बॉलीवुड, एक बहुत ही यूनिक ये कॉन्सेप्ट है इस कॉन्क्लेव का, इस इवेंट का. आई वुड लाइक टू थैंक मैथिली कोटनिस जी एंड आई वुड लाइक टू से बिग थैंक यू टू स्टार कनेक्ट्स, जिनकी वजह से मैं कनेक्ट हुई हूँ आज, किरण जी एंड सावी जी फॉर ब्रिंगिंग मी हेयर. एंड मैं हूँ बॉलीवुड, जैसा कि नाम जो टाइटल है अपने आप में ही सब कुछ बयां कर रहा है कि ये डेडिकेट किया जा रहा है सरोज खान जी को. सरोज खान जी को पर्सनली मैंने फॉलो किया है, मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी लिए हैं जब मैं आपकी तरफ थी, मतलब मैं जब कैमरे के पीछे थी एज अ रिपोर्टर एंड एंकर, तो मैंने उनके कई इंटरव्यूज़ लिए. एंड सरोज खान जी मेरी बहुत ही फेवरेट कोरियोग्राफर रही हैं एंड उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. और अब ये ट्रिब्यूट है तो हमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ, ऐसे कॉन्क्लेव्स, ऐसे हमें इवेंट्स करते रहना चाहिए जिससे कि जो वाइब है बॉलीवुड की वो रिजुविनेट होती है, वो वापस आती है, सब उसके बारे में बात करते हैं. सो इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर कॉलिंग मी हेयर एंड थैंक यू सो मच माय लवली मीडिया टीम. जब मैं आप लोगों को देखती हूँ मैं बहुत खुश हो जाती हूँ दिल से, बिकॉज यू गाइज पुट लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट इज़ 24/7. ये जो एक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आप उनके लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं और मैं आपकी तरफ काम कर चुकी हूँ तो मैं समझती हूँ कि आप लोग कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत से लगे रहते हैं. सो बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑर्गेनाइज़र मैथिली कोटनिस जी के लिए, किरण जी और सावी जी के लिए, स्टार कनेक्ट्स के लिए. और बस अभी शो अंदर शुरू हो चुका है. आई एम जस्ट गोइंग इनसाइड. अभी आपसे बात हो गई तो बस मज़ा आ गया. आज के इवेंट के बारे में किस तरह से आप जुड़े हुए हैं? पहले आपका नाम, उसके बाद इवेंट का. मेरा नाम है किरण गुलानी और इनका नाम है चराना बागची. हम दोनों ने कंपनी फॉर्म किया स्टार कनेक्ट्स में, जहाँ पे हम सेलिब्रिटीज़ देते हैं. सो वी आर सपोर्टिंग पार्टनर फॉर दिस इवेंट एंड वी आर ऑल्सो द गिफ्टिंग पार्टनर्स. सो वी थैंक मैथिली कोटनिस फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी विश हर ऑल द गुड लक फॉर द कमिंग years. Myself, Savita Rana Bharti, founder, president, Bharti and Ideal of Humanity and Compassion, and co-founder and managing director for Star Connect, and he is our honorable, CEO and founder of Star Connect. Star Connect is a supporting partner, जो कि आज की इवेंट है और सरोज खान जी के लिए एक ट्रिब्यूट है. गोल्डन ऑरेंज एंटरटेनमेंट, जिनकी अध्यक्ष जो है वो मैथिली कोटनिस है. एक्चुअली ये जो उनका सपना है बॉलीवुड को एक साथ लेकर के आने का, इसके बारे में जब भी बात करती हूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ. और इस इवेंट से हम लोग काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं. इनफैक्ट जब 2019 में ये इवेंट 18 में जब ये इवेंट फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तो आई वॉज बीइंग इन्वाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, और आज भी मैं इस इवेंट का बहुत इंटीग्रल हिस्सा हूँ एज अ स्टार कनेक्ट. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शो माई डीप ग्रैटिट्यूड टू मैथिली जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल इवेंट. मैं हूँ बॉलीवुड. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हटके है और आई नो आज बहुत ही अंदर धमाका होने वाला है. एवरीबडी इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी ब्यूटिफुली एंड वेरी ग्रेसफुली, एंड सुधा चंद्रन जी भी आज इसमें परफॉर्म करने वाली है. वी बोथ विश मैथिली कोटनिस जी अ वेरी वेरी गुड लक एंड डेफिनेटली शी इज़ रॉकिंग. शी इज़ आर what do we say, shining star, and I wish even there's one associate partner Anita Gupta ji also. So as a team we are just trying to put in our efforts. किरण जी और मैं, हम दोनों तो अपने आप को एक ही मानते हैं. एंड जहाँ भी सरोज का नाम है आप बहुत
सरूप जी जैसे वेस्टर्न कोरियोग्राफर एंड डांसर का कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। फैक्ट मैं यहाँ पे बुलाया, मैं प्री लॉन्च में तो आई थी, बट आई वॉज वेरी थैंकफुल दैट उन्होंने मुझे बोला कि आप फाइनल इवेंट में भी आई हो। तो मेरे को याद है कि जस्ट बिफोर सरोजी पास्ट आई मेट हर एट एन अवार्ड फंक्शन मैरिड, और काफी देर में उनके साथ बैठी रही, और मेरा भी डांस से काफी कनेक्ट है। तो ऑब्वियसली बालाजी में बहुत जब हम लोग ने डेली सोप शुरू करा थे, हम लोग सबसे पहले डांस ही अपने लेकर आए थे। इनफैक्ट सरोज जी को मैंने अपने टीवी शो के टाइटल सॉन्ग के लिए भी एज अ कोरियोग्राफर किया था, और उन्होंने मेरा डोला रे डोला रिक्रिएट किया था उसी शो के लिए। काफी मजेदार रहा था। सैड दैट शी इज नो मोर अ पार्ट, एंड आई थिंक उनके जैसा वापस भी आना। I think I'd like to congratulate Star Connect and Destiny who have taken this initiative to do something in our honor. And बहुत बड़ी बात है कि किसी के जाने के बाद आप उनके remembrance में कुछ कर रहे हैं, and I think more than us the dancers need to pay a tribute, because उन लोग के लिए हमेशा वो एक यादगार रहेगा कि उनके steps लेना और उनके जो signature चीजें थी। अभी तो हमें वो हुक स्टेप्स मिलते भी नहीं है, आजकल इतने कॉमन सब हुक स्टेप्स हैं, और उनके टाइम पे इतने मतलब स्पेसिफिक होते थे कि आप एक गाना बताओ तो सबको एक स्टेप याद आ जाता था। So I think it's a great initiative, and I hope this continues कि हर साल हम लोग ऐसे ही मिले और ऐसे legacy को continue करें। So I congratulate the team, I congratulate Maitri, I congratulate Savita ji, Kiran ji on Star Connects, and I wish them all the best for this. Yeah, I'm very honored to invite here and invite as a guest of honor here, and I'm feeling very proud to represent my company, Josh Bevertech Limited. So that is it. I'm very happy here to be invited. Thank you very much. मेरा भी सौभाग्य था सरोज जी से मिलने का। उन्होंने मुझे डांस सिखाया हुआ है फिल्मालिया में, तो मैं उस जादू, उस नशे, उस खूबसूरती का हिस्सा बन चुकी हूँ। और अब वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन आज के प्रोग्राम ने ये दर्शा दिया कि देखो वो नहीं भी है तभी उनको हम हर जगह महसूस करते हैं। क्या खूबसूरत गाने उन्होंने कोरियोग्राफ किए, और उनका एक अलग ही अंदाज़ था। और मैं तो बहुत ही हैरान हूँ कि 13 साल की उम्र में उन्होंने ये एक्सप्रेशन सिखाना, वैजंती माला जैसे इंसान को उन्होंने सिखाया। उस उम्र में जब वो छोटी सी बच्ची थी, वो सरोज जी बिल्कुल वन पीस थी। शी वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर हर वेरी फॉन्डली। और जो हमारे बीच फिल्मालिया में जो छोटी छोटी मुलाकातें होती थी, वो भी मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैथिली ने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। आई एम वेरी प्राउड कि सरोज जी को ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। केवल ये नहीं, और भी ट्रिब्यूट दिया जाना चाहिए उनको। वो बहुत ही कमाल की कलाकार रही हैं, और आई रियली रिस्पेक्ट हर, एंड अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू मैथिली फॉर पुटिंग दिस टुगेदर। क्या कुछ शायद इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बता पाएंगे? मेरा कोई प्रोजेक्ट, जी जी हाँ। देखो शायद मैं आपको नज़र आऊँ। एक फ़िल्म है, मैं अभी बोलना नहीं चाहती क्योंकि शूट कर लें, लेकिन एक अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे कलाकार के साथ मैं नज़र आने वाली हूँ। 2 फिल्म दोनों पार्ट 2s है, पार्ट 2 एक का और एक दूसरा वाला भी, दोनों पार्ट 2 मैथिली भाई क्या कहना चाहेंगे जो इनका यूनिक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है? आज स्टेज पे उनको बोला गया कि जब वो सिखाती हैं तो खुद ऐसा लगता है कि सरोज जी का रूप आ गया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं भी उनसे पर्सनली मिलना चाहूँगी, एंड आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट हर फॉर दिस एंडेवर। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अनीता, एंड हम आज यहाँ पर हैं मैं हूँ बॉलीवुड कंसेप्ट, जो कि एक ट्रिब्यूट है लेजेंडरी सरोज खान जी को, और उनके डिसिपल जो है मैथिली कोटनीस, वो ये ट्रिब्यूट लेकर आई है एक बड़े स्केल पर। एंड वी हैव सीन दिस इज़ अ सक्सेसफुल शो। ऑब्वियसली जब हमारा लॉन्च भी हुआ था दैट वाज आल्सो सक्सेसफुल, एंड टुडे आल्सो दिस इज अ सक्सेसफुल शो, अ हाउसफुल शो, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। या एंड जो भी सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी हमारे सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, thanks a lot for coming here and honoring this show with your presence. Thank you so much. गुड इवनिंग। तो आज मैं वो बॉलीवुड में आया था और मैं आज का जो फैशन शो हुआ है उसका कोरियोग्राफर मैं था। बहुत ही अच्छा था। गुड लक टू मैथिली मैम। उनका नेक्स्ट सीज़न में भी चाहूँगा मैं आने के लिए और उनका फैशन शो ऑफिस अटेंड करने के लिए। और
फिर से कोरियोग्राफर बनकर उनके फैशन शो को मैं वापस करना चाहूँगा। थैंक यू। मैं हूँ बॉलीवुड में, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट और बहुत अच्छा हमारे मॉडल्स ने भी बहुत, हमारा रैंप शो था, बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच जो मेरा नाम कविता रंजन है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैथिली मैम का जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और मैं इस फैशन शो की डिज़ाइनर हूँ और मैं नेक्स्ट सीज़न मैं ज़रूर फिर से पार्टिसिपेट करना चाहूँगी एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने मुझे मौका दिया इस इवेंट को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मिताली मैम का बहुत बहुत शुक्रिया भी और वो वन मैन वूमन है, मतलब एक उन्होंने बहुत वन मैन आर्मी, हाँ वन मैन आर्मी ही बोल सकते हैं उसमें, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उनका ऑर्गेनाइज उन्होंने अकेले पूरा खड़ा करा, तो उनके लिए बहुत थैंक यू। आई मैम सुधा चंद्रन और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी दिवाली बट अ सेफ दिवाली। आप माइक लेते हैं मैम, आप रिलीज इवेंट पे भी आई थी और शुभकामनाएं दीजिए। आज भी आप यहाँ पर आए हैं, आपने डांस परफॉर्मेंस को ऐसा नहीं सुना, नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे आप अंदर? कुछ लोग गए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम और इस इवेंट को? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं सरोजी के कोरियोग्राफ किया गया फर्स्ट गाने पे मैंने आज परफॉर्म किया, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। और ये बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि डांसर होकर भी मैं सरोजी ने कभी मेरे लिए कोरियोग्राफ नहीं किया या मैं उतनी लकी नहीं थी कि उनकी कोरियोग्राफी पे मैं डांस कर पाऊँ। बट आज जो मैंने विश किया था, इट्स अ सैड मोमेंट दैट शी इज नॉट विद अस, बट मुझे पता है कि वो यही कहीं है जो हमें ब्लेस कर रही है एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि उनके एक गाने पर आज मैंने परफॉर्म किया। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं हूँ बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड हूँ, मैं थी और हमेशा रहूंगी, क्योंकि हमारा दिल बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। और आज जब हम सरोजी के गाने सुनते हैं, आई थिंक आज मैथिली ने वो सारे गाने प्रेजेंट किए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि क्या लेगेसी छोड़कर गई है सरोजी हमारे लिए। एंड आई थिंक इट्स हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लेगेसी को हम आगे लेकर जाए एंड मैथिली इज टेकन द फर्स्ट स्टेप अहेड। और मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप सब यहाँ आए इन सपोर्ट ऑफ दिस इवेंट। मैं हूँ बॉलीवुड। फिल्म में तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे फिल्म के लिए कोई बुलाता ही नहीं है। बट यस, मैं टेलीविजन कर रही हूँ, तो टेलीविजन में मैं बहुत खुश हूँ, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। और अब मैं एन चंद्रा जी के एक न्यू प्रोजेक्ट दूरदर्शन के लिए कर रही हूँ एंड इट वाज ऑलवेज माय डिजायर कि मैं एन चंद्रा जी के साथ काम करूँ, तो अब वो मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ सुधा चंद्रन और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी दिवाली बट अ सेफ दिवाली। थैंक यू सो मच। इवेंट किया है, कई सालों से आप कर रहे हैं और इतना कामयाब ये इवेंट रहा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये इवेंट मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची में बहुत कामयाब रहा। एक बोलते हम एक रिकॉर्ड ब्रेक करते, एक स्टेप हम आगे जब लेते हैं ना, हम कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड ब्रेक करके हम आगे निकलते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स कोरियोग्राफर्स अपॉइंट करके कोरियोग्राफी करवाते हैं। बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एक्टर्स को पे करके बुला के उनको परफॉर्म करा के मतलब एक टीम खड़ा करते हैं बेसिकली उनको लाकर। पर यहाँ पे मुझे खुद को ऐसे प्राउड फील होता है कि एक वन वुमन शो हो गया ये, ऑल बाय माई सेल्फ। चाहे वो ये शो डिक्लेयर करने से हो, कॉन्सेप्ट डिक्लेयर करने से हो, बुकिंग से हो, एक्टर्स को परफॉर्मेंस या स्टेज पर लाने से हो। और ऐसा पहली बार हुआ है किसी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में कि खुद ऑर्गेनाइजर ने कोरियोग्राफ करके एक एक्टर को अपने इवेंट में परफॉर्म कराया है। वो भी ब्लेसिंग है सच्ची देखा जाए तो, क्योंकि सुधा मैम ने परफॉर्म करना इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। क्योंकि बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं
और अगर सुधा मैम ने एक कॉल पे उन्होंने समझा इस बात को और उन्होंने बोला चल मैथिली मैं परफॉर्म करती हूँ, एक कॉल पे फाइनलाइज हुआ, 45 मिनट्स में कोरियोग्राफी सेट हुई, जस्ट 45 मिनट्स। हाँ, कुछ टाइम पास नहीं, कुछ बातें नहीं, कुछ नहीं, 45 मिनट में कोरियोग्राफी सेट हुई। अगले दिन हमने डांसर्स के साथ में प्रैक्टिस किया एंड देन वी वर ऑन स्टेज। मतलब कॉन्सेप्ट लाना ही नहीं पर कॉन्सेप्ट को स्टेज तक लाना भी बहुत चैलेंजिंग होता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कामयाब हो रही हूँ। अगर मैंने यहाँ से अगर स्टेप लिया है कि मैंने इवेंट को अगर मैं स्टेज तक लाई हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर आने तक देरी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो सामने से अभी अप्रोच कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए और वो भी कहीं ना कहीं एसोसिएट होने के लिए तैयार हुए हैं। तो आई एम प्रेइंग कि आगे जाके भी नासिक में भी शो होगा, पूना में शो होगा, अलग अलग सिटीज़ में हम शो कर रही हूँ मैं, और डेफिनेटली क्या लगता है मैम, बहुत सारे जैसे आपने एक्टर्स कोशिश कर रहे हैं आप जुड़ने की, बहुत से कोरियोग्राफर्स को भी अगर आप जुड़ेंगे शायद उनके जैसे और भी एक्टर्स आएंगे हाँ। ऐसा कुछ सोच रहे हैं? कोरियोग्राफर्स का कैसे है, कोरियोग्राफर्स ही कोरियोग्राफर्स को समझते नहीं है। सबसे बुरी बात जो आजकल इंडस्ट्री में चल रही है कि कोरियोग्राफर्स ही कोरियोग्राफर्स को समझते नहीं है, डांसर्स ही डांसर्स को समझते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस कॉन्सेप्ट से मैं कोरियोग्राफर्स और डांसर्स को भी कुछ नया एक लेसन सामने लेके आऊँ, नॉट इन द नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को लाना और अपने बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करके मुझे आगे स्टेज पर लेके आना। और एक अचीवमेंट होता है किसी भी आर्टिस्ट को कि आप किसी के मैन होते हो और जब तक आपका शो स्टेज पर आता है और आपको डांसर्स आपको माँ बोल के यहाँ से निकलते हैं, तो वो जर्नी जो मैं करती हूँ मेरे बच्चों के साथ में, वो ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैडम जैसे सुधा मैडम ने बताया, आज इन्होंने कोरियोग्राफी करी और मैंने इनके बोलने पे पूरी कोरियोग्राफी में मैंने परफॉर्म किया, तो आपको सुधा मैडम के साथ कैसा लगा? आपने जैसे उनको गाइड किया कोरियोग्राफी। मुझे मेरे लिए खुद के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, उनके लिए खुद के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उनका सपना था सरोज जी के साथ में काम करना। उन्होंने काम भी किया है बट कोरियोग्राफी कभी वो कर नहीं पाए उस पर, क्योंकि वो गाने ही ऐसे थे। तो वो खुद भी सरोज जी को उन्होंने बोला था एक बार कि तो मैं कभी आपके कोरियोग्राफी पे मैं नाच पाऊंगी, डांस कर पाऊंगी, पर वो बोलते खुद ही उन्होंने बोला कि वो व्हील ऑफ साइकिल होता है कि इतने साल वेट करने के बाद भी उनके शिष्य के साथ में ही परफॉर्म करना उनके कोरियोग्राफी पे और उन्हीं के गाने पे, और सबसे फर्स्ट सॉन्ग जो कोरियोग्राफ किया था सरोज जी ने, तो वो एक ब्लेसिंग है। और मैम गोल्डन एलिमेंट की स्थिति क्या कुछ इसके अलावा आप कर रही है या क्या कुछ आने वाला है आगे? अभी गोल्डन ऑरेंज एंटरटेनमेंट का जो मेन फोकस है कि मैं हूँ बॉलीवुड को सामने लेके आए, और ये हर एक सिटी में ट्रैवल करेगा। मुंबई के बाद में पूना में है, जबकि ऑलरेडी हमारे एडवांस बुकिंग शुरू हो गए। पूना, नासिक, अलग अलग सिटीज़ में जाएंगे। दुबई में भी अगर हमारा ऑलरेडी हमारे बातें चल रहे हैं, तो इंडिया एंड अब्रॉड हम ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे और इन्हीं डांसर्स को लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये डांसर्स जो है ना, जिनको सच्ची में काम की ज़रूरत है, उनको हम स्टेज पे ला रहे हैं। जो डांसर्स ऑलरेडी है उनको काम मिल रहा है वो तो अलग बात है, पर जिनको ज़्यादा काम नहीं मिलता है, जो कि उनको भी जूनियर आर्टिस्ट जैसे ही ट्रीटमेंट मिलता है, उनको मैं लेके आ रही हूँ स्टेज पर। मतलब आपका बोलना वही है, मैं हूँ बॉलीवुड जो है न्यू टैलेंट को जिनको स्टेज पर मौका नहीं मिलता, जिनको रिकग्निशन नहीं मिलता। आज मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि मैं हूँ बॉलीवुड डांस शो में अवार्ड्स कहाँ से आया, मैं हूँ बॉलीवुड डांस शो में फैशन शो कहाँ से आया। पर मैं हूँ बॉलीवुड विल बी अ कॉन्सेप्ट जो हर एक फील्ड में ऊपर आएगा, हर एक आर्टिस्ट को हर एक फील्ड में हम लोग ये देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे। थैंक यू सो मच। मैथिली जी वो काम कर रही हैं जो स्किल डेवलपमेंट के अंदर होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ सरकार भी इनकी मदद करे, क्योंकि इन्होंने उन बच्चों को टैलेंट दिया है जो आज हर घर के अंदर शादी हो, ब्याह हो, इवेंट्स हो, हर जगह बच्चों को सिखाने के लिए कोरियोग्राफर की जरूरत होती है। तो मैथिली जी को आज देख के मेरे को ऐसा लगा कि सरोज खान जी गई नहीं है, सरोज खान जी जिंदा है। तो आज मैथिली जी ने जो परफॉर्मेंस बच्चों से करवाई, उससे मैं भाग विभोर हो गया कि ऐसे बच्चों को तैयार किया जिनके अंदर टैलेंट है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैथिली जी के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म मिलेगा,
इससे रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों को बच्चों को सीखने के लिए मिलेगा। मैं मैथिली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने ऐसे हुनर को निखार के ला रही है जिनमें बहुत कुछ है, इनको बाहर निकालने वाला काम नहीं था, वो जज्बा भरने का काम मैथिली जी ने किया। मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे यहाँ आने का राजीव जी और मैथिली जो मौका दिया, मैं उन्हें पुनः दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके राजेश जी के माध्यम से मेरी मैथिली जी से परिचय हुआ और आज मुझे इस शानदार इवेंट में शामिल होने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। किस तरह से लगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मैथिली कोटनीस के बारे में ऑडियंस के? तो मुझे बहुत अच्छा इवेंट लगा एक्चुअली। मेरे साथ मेरी फैमिली भी आई है तो उन्हें ये इवेंट और भी ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज यू रिलेट टू ऑल दीज थिंग्स यू नो। जब हम अपने होम टाउन में होते थे तो ऐसे बहुत इवेंट्स देखते थे एंड अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मुझे तो एक्चुअली अपने स्कूल में जब हम फेयरवेल के टाइम परफॉर्म करते थे वो दिन याद आ गए स्टेज पे बिकॉज आई कुड सी सो मैनी kids performing on stage, so many teenagers performing on stage, so I completely loved and I enjoyed it. दिवाली दिवाली आ रही, क्या कुछ किस तरह से प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे दिवाली के लिए फैंस को? So basically Diwali is around the corner and इस साल unfortunately of course you all know that what happened in my family, तो मैं personally तो दिवाली celebrate नहीं कर रही। But yeah, I'm here today for an event and अभी आप मुझे देखते रहोगे, so I think as and when I'm just going with God's plan. Any projects coming up, lined up, any projects? Yeah, you recently must have seen that I just signed a South film, so I'm going to be shooting for it I think from next month, so I'm looking forward to it. It's a Tamil film. Can you speak more about that film? रिवील तो तब करूँगी ना जब शूट करूँगी। महाराज सरोज खान पे ट्रिब्यूट था ये पूरा प्रोग्राम। सरोज के कौन से गाने आपको बेहद सारे गाने अच्छे लगे? कौन सा गाना तो आपको दिल छूता है? एक दो तीन या कौन से? मुझे एक दो तीन गाना सरोज खान जी का बहुत पसंद है। आई थिंक दिल तो पागल है जो फिल्म थी उसमें भी जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी, स्पेशली जो वो एपिक परफॉर्मेंस थी बिटवीन आई थिंक करिश्मा एंड माधुरी मैम, सो आई रियली एंजॉयड वॉचिंग दैट एंड आई थिंक वो खुद में ही इतनी एपिक स्टार हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस इवेंट पे आ पाई। किसी एक माध्यम से उनसे जुड़ने का एक मौका मिला, सो मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे मौका मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील आई एम हैविंग अ वंडरफुल इवनिंग हियर इन मुंबई। थैंक यू।